हमारी आज की कहानी है बिन सास का ससुराल। नीता और राजेश की शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे। नीता की नव विवाहित दोस्त उसे शादी पर टिप्स दे रही थी। नीता भी बड़े गौर से सब कुछ सुन और समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त बोली, हाय रे नीता, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है। ससुराल में तो तुझ सासे नहीं। तू तो रानी के जैसे राज करेगी। सास होगी तो बहुत चोचले होते। मुझे ही देख ले, सास की हुकूमत से मारी। नीता भी उसकी बातों से खुश हो गई। नीता का पति राज उसके बाबूजी के साथ रहता था। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। एक ब्याही बहन भी थी। वह दूसरे गांव में अपने पति के साथ स्थित थी। उसे लगा चलो सास नहीं तो मैं खुद रानी बनकर राज करूंगी। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। नव विवाहित जोड़े को सबने खूब आशीर्वाद दिए। विदाई का समय आया और नीता की आंखें ओझल हो गई। भारी मन से वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। उसका ससुराल मेहमानों से भरा हुआ था। सारी रस्मों के बाद एक एक करके सारे मेहमान भी निकल गए। उसकी ननद भी कुछ दिन के बाद चली गई। अब बची थी वह अकेली औरत घर पे। राज सवेरे ही वापिस चला जाता तो रात को घर लौटता। उसके ससुर जी का स्वभाव कम बोलने वाला था। दिन के काम निपटाकर जैसे तैसे थक हार कर टीवी देखने का मन करा तो कभी ना देख पाती थी। ससुर जी के हाथ से रिमोट न छूटता। अपने कमरे में अपने कमरे में एक पल भर की झपकी लेने का मन करता तो ससुर जी तुरंत आवाज लगाते, बहू चाय बना दो, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। नीता सक पकाकर उठ जाती। एक पल का चैन उसे नसीब न होता। एक दिन उसकी दोस्त अंजू का फोन आया। नीता का थका हुआ स्वर सुनकर उसने कहा कि बात क्या है। नीता ने कहा, क्यों कहूँ अंजू, घर का सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। कोई नहीं जो हाथ बटा सके। घर की काम वाली भी मैं और रानी भी बासी रोटी खाती हूँ। फिर भी कोई पूछता नहीं। सास होती तो कम से कम कोई दुख बांटने या किसी को चुगली करने को तो होता। अकेली पड़ गई हूँ यार। बीमार हूँ तो भी काम नहीं छूटता। कोई नहीं मदद करने को। मेरी फूटी किस्मत। काश मेरे ससुराल में भी सास होती। यह सास बिना ससुराल ना भाई। एक सिक्के की दा पल्लू होते हैं। सास हो तो मुश्किल और ना हो तो और भी मुश्किल।